अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आमिर खान अकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हम बात करने वाले हैं एनटीडीसी की न्यू वैकेंसीज़ के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि एनटीडीसी एक वापडा यानी पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेन ग्रिड स्टेशंस को जो है वो देखती है और उस हवाले से काम करती है। और उसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ का ऐलान हुआ है मार्च 2024 में, जो कि मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब्स हैं उसमें। और आज हम बात करने वाले हैं कि उसमें कौन सी और कितनी वैकेंसीज़ हैं और उनमें अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनमें अप्लाई कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस और इन पोस्ट के हवाले के से जो कि टेस्ट होगा उसके रिलेटेड जो भी वीडियोस हों वो आप तक पहुंच जाएं। तो हम चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए है। ये बेसिकली बैचलर्स डिग्री इन लॉ वालों के लिए है, जो कि लॉ रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और उसके साथ बैचलर्स डिग्री इन लॉ जो कि एलएलबी होती है, उसके अलावा कम से कम 5 साल जो है अपना फील्ड में गवर्नमेंट का, प्राइवेट का या किसी भी लॉ फर्म का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और एज लिमिट जो है इसकी 40 ईयर्स है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर फाइनेंस है, तो उसकी भी पोजीशन एक है। और उसके अलावा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मेंबर ऑफ़ आई कैप, आई सी एम ए पी और एम कॉम, एम बी ए 18 ईयर्स। तो इसमें एम कॉम जो है वो ज़रूरी है विद मिनिमम 6 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस किसी भी ऑडिट फर्म में, जो कि गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या कॉरपोरेट हो या ऑटोनोमस बॉडी हो। और उसके अलावा हमारे पास सीट है डिप्टी मैनेजर रिक्रूटमेंट की, जिसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ हैंड ऑन एक्सपीरियंस हैंडलिंग ह्यूमन रिसोर्स मैटर। और उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो आपके पास एमबीए, एमपीए, मास्टर्स इन एचआर और इक्वलेंट होनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसकी एक पोजीशन है, एक वैकेंसी है। उसके लिए हमारे पास जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, और मिनिमम 5 ईयर्स जो है पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, यानी आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो कि आपने किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी के साथ किया हो। और उसमें आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर परचेज एग्रीमेंट्स और प्रोक्योरमेंट एनर्जी सप्लाई इक्विपमेंट्स, इन इदारों से रिलेटेड आपकी वर्किंग होनी चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर आईटी, जो कि मेनली साइबर सिक्योरिटी फील्ड पे फोकस होगा। उसके लिए 16 ईयर्स ऑफ बैचलर्स, हम जो हमारी बीसीएस होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, आईटी बीएस आईटी होती है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए वो। और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे पास पोस्ट क्वालिफ़िकेशन। और हमारे पास सर्टिफिकेशंस जो होती हैं साइबर सिक्योरिटी में वो सैंस, GIAC, CIA, GC, CIH, ये सारी सर्टिफाइड इथिकल हैकर, और CISSP जो कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशंस होती हैं वो होनी चाहिए। एक्सपीरियंस विद वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सॉल्यूशंस, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, उनके हवाले से वर्किंग होनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर आईटी, जो कि मेनली फोकस होगा डेटा साइंटिस्ट की तरफ, उसकी एक वैकेंसी है। उसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स और मास्टर्स होनी चाहिए, और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए हमारे बैचलर्स में। 5 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा सेट्स एंड बिल्डिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यानी डेटा साइंस के हवाले से। और उसके अलावा और भी क्राइटेरिया हैं जो कि जो कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन एरियाज़ को बेहतर समझते हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर आईटी, जो कि मेनली फोकस होगा सिस्टम्स की ओर, यानी जो हमारे सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उनकी मैनेजमेंट की ओर। तो इसमें 16 ईयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री, BSIT, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। इसमें आपके पास जो है मस्ट हैव एक्सपर्ट लेवल नॉलेज इन ऑल टाइप ऑफ सर्वर सेटअप्स लाइक विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, एक्सपीरियंस इन डेटाबेस नेटवर्क, एक्सपीरियंस इन सिस्टम मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग, और एक्सपीरियंस इन डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम्स विल बी प्रेफर्ड।
और उसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर जो कि है लॉ ग्रेजुएट एंड मिनिमम 2 इयर्स लॉ प्रैक्टिस होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर लीगल की एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट की एक पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट और कॉन्टेक्स्ट जो कि सप्लाई एंड डिमांड के रिलेटेड होते हैं, उससे उसकी एक वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी हेल्प डेस्क, उसकी 3 पोजीशंस हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है जो कि बैचलर्स जिन्होंने कंप्लीट किया और जिनके पास 2 साल एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक वैकेंसी है ये। असिस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस की 2 वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, ये सारी वैकेंसीज़ थी। और अब इसमें कंडीशंस क्या हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एनटीडीसी की वेबसाइट पे मौजूद है, आप कंप्लीट वहाँ से देख सकते हैं। कैंडिडेट जो हैं वो एनटीएस की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे और उसके बाद कोई भी फर्स्ट स्टेप पे कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं होगी उसकी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डिपॉजिट द टेस्ट फी फॉर 650 एज प्रिस्क्राइब बाय एनटीएस। तो एनटीएस की वेबसाइट पे डिफरेंट सीट्स के हवाले से डिफरेंट जो है फ़ीस है, तो वो आप एनटीएस की वेबसाइट से मज़ीद देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब्स पे हम बात करेंगे। तो उम्मीद है उसमें हम ये सारे स्टेप्स कवर करेंगे। और कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट एनटीएस फॉर एनी क्यूरी। और उसके बाद जो भी जर्नल इनके एडवाइजेस होते हैं कि टीए नहीं दिया जाएगा टेस्ट का और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगी, जो भी जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है ये सारी उसी के हवाले से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी प्रोफेशनल्स फील्ड के जो वैकेंसीज़ की तलाश में हैं उनके साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।